होंगे तो खाली झोली लाएंगे और भर भर के ले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ले जाएंगे। ये भगवान की कथा में आने के बाद हमारे प्रयास हो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हम संग्रह कर सकें। संग्रह से नहीं, जो संग्रह को तिजोरी में दबा दिया उसको कभी खोलना नहीं है, नहीं। इसलिए कीजिए कि विपत्ति के समय, कठिनाई के समय यह संग्रह किया गया सत्संग ही हमारे जीवन में काम आता है। आज जरा सोचिए, अलार्म जब हम लगाते हैं उस समय बजता है कि जब के लिए लगाते हैं तब बजता है, जब के लिए लगाते हैं तब बजता है। ये सत्संग अलार्म है, ये कथा अलार्म है। आज नहीं काम आएगी, आज तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हो सकता है बच्चे सोचते हो कि पिताजी कहाँ जाकर के अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, 3 घंटे आराम करते, दिन भर काम करके आए, फिर कथा में चले गए। इनको तो बुद्धि विवेक नहीं है इनके पास। दिन भर देखो घर से बाहर। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कि क्या तुम सत्संग में जाते रहते हो, फालतू का समय बेकार करते हो, कहीं चंदा भी ले आते हो? पिताजी ने कहा, बेटा खेत देखा है क्या? उसमें जब खेत में हम बीज डालते हैं तो क्या उसकी गारंटी होती है? हम खुले आसमान के नीचे वो खेत में बीज खाद डाल करके जुताई बुआई करके छोड़ देते हैं, और खुले आसमान के नीचे वह धन बड़ा होता है भगवान की कृपा से। यह भी खेती है, यह भी बुआई है, जुताई है। आज हम बोए जुलते हैं तो इसका फल जब आवश्यकता पड़ती है तो फल हमारे काम में आता है। ये नुकसान नहीं जाता। जिस प्रकार हम 24 घंटे में यदि 8 घंटे 6 घंटे नहीं सोए तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, उसी प्रकार यदि इस जीवन रंगभूमि में, जीवन के जो भावसागर है जीवन का, इसमें यदि हम सत्संग रूपी नाव का सहारा नहीं लेंगे तो हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। और जो सत्संग रूपी नाव का सहारा ले रहा है उसे कोई डुबा नहीं सकता। तो वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। लाउड स्पीकर नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये जीवन का जो सत्संग है, जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ भगवान के प्रति अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद सूत्र है। न अन्य अनन्य है, जो भगवान के सिवा किसी और का चिंतन न करे, न अन्य है, कोई और न हो कन्हैया के सिवा, वही तो अनन्य भक्त होता है। यदि भगवान शंकर की भी चिंता, कन्हैया की भी चिंता, ब्रह्मा जी की भी चिंता, इंद्र जी की, वरुण जी की, यम जी की, सब जी की चिंता करने लगे तब नहीं। किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक में ही अपने सर्वरूप परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो। चाहे शंकर जी की आराधना कीजिए, चाहे माता जी की आराधना कीजिए, चाहे कन्हैया जी की आराधना कीजिए, लेकिन एक हो, एक पर विश्वास हो हमारा, एक को लेकर के चले। एक में एकम, एक को हम द्वितीय नास्ति भगवान कहते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं एक को हम बहुत श्याम। मैं एक हूँ लेकिन एक से अनेक हूँ, और मैं अनेक से एक हूँ। एक को हम द्वितीय, एक को वही नारायण आसी, न ब्रह्मा न ईशानो, नाभो नाट्य समो देवे पृथ्वी अंतरिक्ष, न नक्षत्राण न सूर्य स एकाकी अपने ध्याय। वेद कहता है परम पिता परमेश्वर अकेले ही थे, तब कुछ भी नहीं था। ना हो रात्र न हो भूमिर, ना से तमो ज्योतिर्चलान्य श्रोत्राद्यान तत्विनेकम साधानी ब्रह्म। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान अनेक हो सकते, एक भी हो सकते। इसलिए अचिंत्य भेदाभेद, भगवान के चिंतन में कोई भेद नहीं होना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान के चिंतन में संदेह नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम जप में संदेह नहीं होना चाहिए। अभी अनेकानेक पंथ के लोग हैं, सनातन धर्म के विपरीत में नाना प्रकार की बातें बोलते रहे हैं। एक बार यही काशी में आर्य समाजियों का मंच लगा। एक तरफ तक पात्री जी महाराज थे, एक तरफ आर्य समाजी थे। वो हमारे बाबा जी थे पंडित हरिहरनाथ शास्त्री जी, उनके साथ आज भी हमारे जो आदरणीय है, परम पूज्य है, जिनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा, पंडित श्री भोलानाथ जी शास्त्री बाबा जी के साथ रहते थे। हरिहरनाथ शास्त्री उनको प्रबंधाचार्य करते थे। जब वो आते थे तो कहते थे कन्हैया की बंसी बजेगी, अब सावधान हो जाओ। बड़ी सुंदर कथा कहते थे।
उन्हीं के साथ बाबू जी रहते थे। वही बताते ये सब कथाएं। तो उन्होंने बताया कि जब आज समाजियों का मंत्र लगा, पात्री जी महाराज का मंत्र लगा, तो आज समाजियों ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि जल हम यहाँ देते हैं और जो है वहां सूर्य को पहुंचता है पृथ्वी में देख करके, और पिंडदान यहाँ देते हो तो पितरों में पहुंचता है। तो जो कर पात्री जी के शिष्य थे उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण मतलब वो गाली गलौज से ये क्या है, ये क्या है, ये कोई नियम है, ये कोई कानून है, कोई पद्धति है, ऐसा बोलना चाहिए, और जोर से शुरू कर दिया। ये महाराज ये क्या है, हम लोग शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, ये गाली गलौज की बात है। अरे आप इतने विद्वान आदमी होकर के और इस तरह की आपके शिष्य इस तरह की बात करना, ये क्या शोभा देती है। और जोर से शुरू किया। जब वो एकदम गुस्से में आया तो महाराज जी ने कहा क्यों भाई, लगी क्या, लग गई क्या ये गाली, लगेगी नहीं? अरे भाई जब इतनी दूर में हमारी दी हुई गाली आपको लग सकती है तो क्या भगवान को दिया अर्घ्य नहीं पहुंच सकता? क्या पिंडदान नहीं वहां पहुंच सकता? निरुत्तर हो गए। हमारे धर्म को प्रभावित करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा कैसे हो इसका हमें प्रयास करना चाहिए। आजकल अंग्रेजी के स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि गाड़ी बंद कर देंगे, गियर में लगा देंगे, बोलो हनुमान जी की जय, गाड़ी नहीं चली, बोलो राम जी की जय, गाड़ी नहीं चली, कहीं ईसा मसीह की जय, कहीं गाड़ी चल रही। देखो दम इसमें गॉड में है। और ये आदर फादर कौन है? जिनका कोई पिता नहीं होता वो एक कॉन्वेंट है क्या? ये कॉन्वेंट है क्या? कॉन्वेंट क्या है? कॉन्वेंट स्कूलों में नाम लिखवाते हैं, कह गया हनुमान कॉन्वेंट स्कूल, माँ शीतला कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट का मतलब समझते हैं आप? कॉन्वेंट का मतलब है कि जहां जिनके माता पिता न हो, जिनके गार्जियन न हो, उन बच्चों को जिस स्कूल में डाला जाए। यूरोप में ऐसी परंपरा थी कि माता पिता अपने सुख के लिए बच्चों को बाहर फेंक देते थे, चाहे भेड़िया खाए, चाहे कुत्ते खाए, कुछ खाए, वो बच्चों को ले जाते थे। तो आज परंपरा निकली, गवर्नमेंट ने कॉन्वेंट बनवाया और उस कॉन्वेंट में निराश्रयी बच्चों को रखा जाने लगा जिनके गार्जियन का गवर्नमेंट का पता नहीं है। और उसमें फादर नियुक्त किए गए क्योंकि उनका पिता नहीं, इसलिए उनको फादर बोला जाता है। और आज हमारे फादर है, फिर भी हम फादर के पास जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। पद्धति बदल गई। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को बर्बाद किया और आज उस संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं, अपने विचार से, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आज भारत की जो लिपियां हैं, पद्धतियां हैं, संस्कृति के वर्ण जो शब्द हैं, उन पर जर्मनी शोध कर रहा है, जापान शोध कर रहा है संस्कृति के, इसमें अथाह ज्ञान छुपा हुआ है। कंप्यूटर संस्कृत को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है और हम हैं कि अंग्रेजी बोलने से नहीं थक रहे हैं। अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन अंग्रेज मत बनिए, अंग्रेज मत बनिए। जीवन में हमारा जो धर्म कहता है, हमारी पद्धति है अपने से बड़ों का आदर करना। हमारे यहाँ आप है लेकिन वहां से फेंक सकता है यू एंड मी। यू के अलावा कोई और नहीं है, आदर सूचक शब्द नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कितने सूचक शब्द हैं? सोचिए जरा, विचार कीजिए। शब्दों की कितनी संकीर्णता है उनके पास और शब्दों का कितना विशाल भंडार है हमारे पास। विचार का कितना बड़ा भंडार है हमारे पास, संस्कार का कितना बड़ा भंडार है हमारे पास। और हम पाश्चात्य सभ्यता में मरे जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हम परेशान हैं। भैया अंग्रेजी पढ़ो लेकिन अंग्रेजी मत करो। ये जो पुस्तक जिनकी कथा होने जा रही है ये कोई साधारण नहीं है। मिल्टन टॉलस्टॉय ने नहीं लिखा इसको, कोई दार्शनिक हो उसने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान के कलावतार श्री व्यास जी ने अपने कर कमलों से लिखा है। भगवान के कलावतार में अंशान कला पूर्ण प्रकटते व्यासा देश स्मृता कष्ट परिपूर्णतमम स्वयं।
अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, मतलब 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। और ये जो व्यास जी कलावतार है, भगवान के कलावतार व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। ये भगवान का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप है, वाणी स्वरूप। वाणी क्या है? वांगमयी प्रतिमुक्ति बोलते हैं ना, वांगमयी वाणी रूपी मुक्ति है ये भगवान की। जब उद्धव जी ने प्रश्न किया, महाराज आप जा रहे हो, हम लोग क्या करेंगे? भगवान ने कहा, उद्धव चिंता मत करो, मैं इस भागवत में समाहित हूँ, मैं इस भागवत में समाहित हूँ। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। चाहे इसका सेवन कीजिए, चाहे पाठ कीजिए, एक श्लोक का पाठ कीजिए, आधे श्लोक का पाठ कीजिए, चाहे दर्शन कर लीजिए, चाहे कथा सुन लीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 5,76,000 शब्द है। कितने हैं? 12 स्कंद है। 12 माने 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 5,76,000 शब्द है। ये जो 12 स्कंद है, ये 2 स्कंद जो है भगवान के प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरणारविंद हैं। तृतीय और चौथा भगवान के दोनों जंघाएं हैं। पंचम और खष्टम भगवान की पंचम नाभि है, खष्टम उदर है। 7वां 8वां स्कंद भगवान के दोनों हाथ हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुंह है। 11वां मुखारविंद है, ललाट है। और 12वां भगवान का मयूर वृक्ष पहने हुए यह सुंदर सर है। ये भगवान के 12 स्कंद हैं। और ये जो भागवत है कोई साधारण नहीं है, ये हमारी आपकी चीज नहीं है कि आप बैठ करके बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं और बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। ना आप सुनने के अधिकारी हैं, ना हम कहने के अधिकारी हैं। फिर भी भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि यह कहने और सुनने दोनों का अवसर हम दोनों को दिया। ये परमहंसों की संहिता है, ये कोई साधारण नहीं है। चलो भैया थोड़ी कथा सुन के आते हैं, थोड़ी कथा क्या सुन के आओगे भैया? अरे सुनना है तो पूरी कथा सुनना, आत्मा से सुनो, मन से सुनो। दिखावे के लिए बताओ यहाँ कि मिश्रा जी का व्यवहार है टूट जाएगा, कहेंगे हमारे यहाँ आए, इसके लिए बताना आप लोग यहाँ व्यवहार निभाने के लिए बताना मैं कह रहा हूँ। यहाँ आना तो कथा सुनने के लिए आप लोग आना, यहाँ आना तो भगवान की चर्चा सुनने के लिए आना, आनंद लेने के लिए आना। आनंद कंठ की जो कला है, गुण है, उसको हृदय में धारण करने के लिए आना। परमहंस मतलब समझ रहे हैं? परमहंस मतलब क्या होता है? परमहंस का मतलब है जो यह न समझे कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री है, जो यह न समझे कि ये मेरा है, ये पराया है, वह परमहंस है। अभेद बुद्धि, भेद बुद्धि नहीं, अभेद बुद्धि, वह परमहंस है। और इन परमहंसों की संहिता हम जैसे इस पृथ्वी के कलियुगी प्राणियों को भी भगवान ने उपलब्ध करा दिया है। कितने बड़े भागी हैं। पहले एक युग में एक भागवत होती थी और युगों तक चलती थी ना, और आज हर मिनटों भागवत होती है और 1 मिनट में समाप्त भी हो जाती है। मिनटों में होती है और मिनटों में समाप्त भी हो जाती है। विचार कीजिएगा, युगों में होती थी, युगों तक चलती थी, और मिनटों में होती है, मिनट ही नहीं चल पाती है। सोचिए जरा क्या है, क्यों कि हम इस भागवत को बड़ी छोटी तुच्छ वस्तु समझते हैं। हाँ ठीक है, भागवत हो रहा है, और पहले क्या होता था, कहीं भागवत कथा होती तो पुत्रेण शिष्येण सह, स्त्री पुत्र शिष्य के साथ बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के पहुंच जाते। और आज तो निमंत्रण मिश्रा जी नहीं दिए होंगे, जहाँ जहाँ भूल गए होंगे ना, बाद बड़ी शिकायत आएगी। पहले तो आएंगे नहीं, बाद में शिकायत भेजेंगे, शिकायत पत्र भेजेंगे कि हमको निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा।
अरे भैया, इस कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं किसी को, इस कथा में आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इस कथा में आने के लिए तो सिर्फ मन की आवश्यकता है। यदि मन कह दे कथा है, भगवान की कथा है, इस रसमयी कथा में, आनंदमयी कथा में निमंत्रण का इंतजार नहीं करता। ये बहुत दुर्लभ है। यह सुलभता भगवान की कृपा से हुई है। यह ब्रह्म सूत्र है। भाष्य ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र के एक एक श्लोकों की व्याख्या है। भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य त्वं तर्तश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वायुर्दाम यथा मिलिमयो यत्र त्रिशतको मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, ये पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र, और भागवत के पहले श्लोक में पहला सूत्र ही दे दिया गया है, जन्माद्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र है, ये साधारण वेदों का सार है ये भागवत। अभी कितने लोग कहते हैं महाराज ये क्या आपका तो काम है, आपको बड़ी प्रशंसा करोगे, आपका तो काम है कथा बात।